अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ISI हेड क्वार्टर आमद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास वफ़ाक़ी वज़रा समेत मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, बच्चे, खवातीन और 3 पुलिस एहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी। MS जिना अस्पताल की जख्मियों के जिस्म में बॉल बेयरिंग मौजूद होने की तस्दीक। जाए वक़्वा के करीब 50 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। एक घर 70% तबाह हो गया। घर में मौजूद गाड़ियाँ भी तबाह हो गईं। ऐनिश खातून का कहना है कि धमाका मोटरसाइकिल में हुआ है। एक शख्स मोटरसाइकिल खड़ी कर चला गया। किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। IG पंजाब इनाम गनी ने जौहराबाद धमाके को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मौजूद होता है। दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस थी। पुलिस नाका ना होता तो बड़ा नुकसान होता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जौहर टाउन लाहौर धमाके का नोटिस। वज़ीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की जौहर टाउन बम धमाके के ज़ख्मियों की अयादत। कहा, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की लाहौर में धमाके की शदीद मजम्मत। कहा कि पंजाब के दारुल हुकूमत में ये वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। कब से कह रहा हूँ, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। अहम कौमी मसाइल को पसे पुश्त डालने से काम नहीं चलेगा। सर्द महरी और मामला टालने की कीमत मुल्क और कौम को अदा करना पड़ रही है। इस इफरीत का दोबारा जिंदा होना नेक शुगून नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ का हर फोरम पर और सतह पर बाहमी राब्तों के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन की खुसूसी अहमियत है। आपको किसने हक दिया कि मुल्की असासों को गिरवी रखें? कंटेनर्स पर कहा करते थे कि 200 माहिरीन की टीम है। तीसरा बजट पेश किया, कहाँ है 200 माहिरीन की टीम? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत से सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तारीखी सतह पर कर्जों में इजाफा किया। बताएं, कर्ज की रकम कहाँ खर्च की गई? बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, हर चीज़ की कीमत इस बजट के बाद बढ़ेगी। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, IMF के दबाव पर बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 600 अरब रुपए जमा करने का प्रोग्राम है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वजारत से पहले वज़ीर ख़जाना इसी हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना बनने के बाद मईशत ठीक नज़र आने लगी। बजट अभी मंजूर नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। इमरान खान ने ऐसा बजट पेश किया कि शहबाज शरीफ 4 दिन उठक बैठक करते रहे। अपोजिशन लीडर की कमर में दर्द था, लंदन जाना था। वज़ीर आज़म के शिफाई बजट ने दर्द दूर कर दिया। अपोजिशन लीडर ने 4 घंटे खड़े होकर तकरीर की। बाबर आवान की अपोजिशन पर जवाबी वार। कहा कि ये अमीरों का नहीं, गरीबों का बजट है। भागे हुए लीडर्स को भी कहें कि वापस आ जाएं। अदालतें पैनामा का बोझ पूछ कर थक गई हैं, जवाब तो दे दो। ग्रे लिस्ट का तोहफा हमें विरसे में मिला। FATF टेक्निकल फोरम है। भारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के हवाले से अहम बयान।
कहा पाकिस्तान को 27 एक्शन आइटम्स दिए गए हैं, जिसमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए ठोस इकदाम किए। पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवीवाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शाहवानी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सलीम मानवीवाला का कहना है कि एहतसाब अदालत एक निजी ट्रांजेक्शन को सुन रही है। नैब बिजनेसमैन को जलील करना और हिरासा करना बंद करे। हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन जमातों के खिलाफ केसेस पर जोर दिया हुआ है। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। पाकिस्तान कोई प्राइमरी स्कूल नहीं जिस पर तजुर्बात किए जाएं। हुकूमत नैब FIA की तरह इलेक्शन कमीशन को भी ताबे करना चाहती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने कौमी इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चिप लगाकर RTS वाला काम लेना चाहते हैं। एहसन इकबाल का एहतसाब का अमल TV पर दिखाने का मुतालबा। कहने को तो नून लीग के अपने लीडरान भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्ट में आते हैं। असम्बली रुकन होने के बावजूद लीग रहनुमाओं ने समुद्र पार इक़ामे लिए। वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट से इतना खतरा क्यों है। समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर नून लीग के तर्जुमानों का बावैला समझ से बाहर है। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले मुलाकात को अपनी मर्जी के माना दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी और तजुर्बाकार सियासी जमात है। कराची में 13 साल से पानी का नया मंसूबा नहीं आया। बिलावल ने कराची के पानी पर शोर नहीं मचाया। सिंध में 13 साल से कोई नई यूनिवर्सिटी और नया अस्पताल नहीं बना। सरबराह ESP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। बजट कागजों की हेर फेर है। बजट के नंबर्स पर लोगों का एतबार रहा ही नहीं। उस्मान काकड़ का जज्द खाकी। कोयटा से आबा इलाके मुस्लिम बाग रवाना। कारकुनों की बड़ी तादाद उस्मान काकड़ की मैयत के काफिले में शरीक। उस्मान खान काकड़ की तदफीन आज शाम 5 बजे मुस्लिम बाग में की जाएगी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 930 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,073 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 45,519 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत। अशकाबाद पहले नंबर पर, हांगकांग का दूसरा, बैरूत तीसरा और टोक्यो का चौथा नंबर। फहरिस्त में इस्लामाबाद का 200वां नंबर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको खबर देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ISI हेडक्वार्टर आमद। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़रा समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। मुल्क की सिक्योरिटी, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुँचे हैं, जहाँ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वफाकी वज़रा समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने भी शिरकत की है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नसीम, ये एजेंडे में शामिल थी मुलाकातें या फिर ये आउट ऑफ द वे जाकर हुई हैं?
जी बिल्कुल, ये अचानक की मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया और जब भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हमेशा जो है वो शुरू में खुफिया ही रखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शामिल थे। वफाकी वज़रा में वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद भी मौजूद थे, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी, सियासी सूरत हाल और अफगान अमल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी नसीम सिद्दीकी हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।